गुड मॉर्निंग बच्चों। गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो अपना लेसन नंबर 4 चल रहा था। उस लेसन नंबर 4 के अंदर आपने कल एम्पियर के जो नियम है उनके अनुप्रयोग आपने डिस्कस कर लिए थे। तो अपना जो पहला जो अनुप्रयोग था वो था अनंत रेखा के जो आपका चालक तार है उसके कारण आपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर ली। उसके बाद आपका अनंत लंबाई का कोई बेलनाकार चालक तार है उसके कारण आपने क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपने कैलकुलेट कर ली थी। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है परिनालिका, सोलेनोइड। आज का अपना टॉपिक है परिनालिका। तो सबसे पहले आपको इस परिनालिका को समझना है, परिनालिका अपनी होती क्या है। ठीक है, तो परिनालिका देखो इस प्रकार से आपकी बनाई जाएगी। जब आप कोई एक बेलनाकार क्या लोगे, बेलनाकार एक नलिका लोगे, उस बेलनाकार नलिका के ऊपर आप विद्युत रुद्ध तांबे के तार क्या करोगे, लंबाई के अनुदिश उस पर लपेट दोगे। ठीक है, तो उसी को आप क्या बोलोगे, परिनालिका बोलोगे। मतलब कोई बेलनाकार आपकी नलिका है, देखो इस प्रकार से, बाद इस प्रकार से देखो आपकी ये कोई बेलनाकार क्या है, नलिका। इस बेलनाकार नलिका के ऊपर आप क्या करोगे, विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दोगे इस प्रकार से। देखो ये कोई आपकी बेलनाकार नलिका है जिसमें धारा आई प्रवाह। ये कोई बेलनाकार नलिका, इस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार आपने क्या कर दिए, लपेट दिए। तो इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या रहेंगी, एक दूसरे के समांतर इस प्रकार से। ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है, इधर है ऊपर की ओर, यानी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नगण्य होगा। तो ये आपकी क्या बन गई, कोई परिनालिका बन गई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस परिनालिका की डेफिनेशन लिखोगे, वो इस प्रकार से, जब किसी कुचालक बेलनाकार नलिका पर, जब किसी कुचालक बेलनाकार नलिका पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार विद्युत रुद्ध तांबे के तार लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से, एक समान रूप से लपेट दिए जाएं, लपेट दिए जाएं, तो इसे परिनालिका
कहते हैं। ये आपकी क्या कहलाती है? परिनालिका। मैंने क्या कहा? आप कोई कुचालक बेलनाकार कोई नलिका है, उसके ऊपर क्या कर देते हो? विद्युत तांबे के तार इस प्रकार से एक समान रूप से आप क्या कर दो? लपेट दो। तो उसी को आप क्या बोलते हो? परिनालिका बोलते हो। अब देखो, इस परिनालिका के अंदर आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो समांतर होने के कारण इसके अंदर समरूप चुंबकीय क्षेत्र और बाहर आपका क्या होगा? नगण्य चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो नीचे लिखोगे परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण अंदर समरूप चुंबकीय क्षेत्र तथा बाहर नगण्य होता है। बाहर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? नगण्य होगा। तो इस प्रकार से देखो, अंदर आपका जो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे की क्या रहेंगी? समांतर रहेंगी, इसलिए अंदर क्या आएगा? आपका समरूप चुंबकीय। और बाहर आपका तो इस चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? नगण्य होगा। तो एक बार इसको आप पॉज करके जल्दी नोट कर लो। तो ये आपकी क्या हो गई? परिनालिका हो गई। समझ गए? अब इस परिनालिका के अक्ष पर आपको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो नीचे हेडिंग डालोगे आप, इसको मैं मिटा देता हूं। परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो परिनालिका के अक्ष पे आपको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप? इधर देखो, इस प्रकार से आप परिनालिका बनाओगे।
तो इसमें एक, तो देखो भाई, तो परिनालिका के अक्ष पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो आप करोगे कि माना स्मॉल एल लंबाई और कैपिटल आर त्रिज्या की क्या है, कोई परिनालिका है। इस परिनालिका के में फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल एन है। तो इस परिनालिका के आपको अक्ष पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। तो इसके लिए एक आप पी क्यू आर और एस क्या लोगे, एक आयताकार क्या लोगे, पृष्ठ की क्या करोगे, रचना करोगे। ठीक है, तो जिसका प्रत्येक भाग यानी पी क्यू आर आर एस और एस पी, ठीक है, यह आपका चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, स्थित होगा। तो आप एम्पियर के नियम से क्या करोगे, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले आप इसमें नोट करोगे कि माना स्मॉल एल लंबाई व कैपिटल आर त्रिज्या, स्मॉल एल लंबाई व कैपिटल आर त्रिज्या तथा कैपिटल एन फेरों वाली, कैपिटल एन फेरों वाली एक परिनालिका है, एक परिनालिका है जिसमें आई धारा प्रवाहित है। परिनालिका की अक्ष पर परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए इसके अंदर और बाहर, इसके अंदर व बाहर आयताकार पृष्ठ पी क्यू आर एस की कल्पना या की रचना करते हैं, की रचना करते हैं जिसका प्रत्येक भाग पी क्यू आर एस और एस पी, जिसके प्रत्येक भाग पी क्यू आर एस पी की चुंबकीय क्षेत्र से स्थिति क्या है, भिन्न भिन्न है, स्थिति भिन्न भिन्न
है, स्थिति भिन्न भिन्न आ रही है, मतलब अपना PQ भाग है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ये क्या हो गया QR क्या है लंबवत, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यानी बाहर आ गया, ठीक है, और ये इसकी क्या आ गया लंबवत आ गया। तो प्रत्येक भाग की क्या होगी स्थिति अलग अलग होगी। अतः नीचे करोगे, अतः एम्पियर के नियम से, तो एम्पियर के नियम से आपका B सदिश डॉट DL सदिश इक्वल टू म्यू नॉट समीशन I। अब देखो इसमें फेरों की संख्या क्या है अपनी कैपिटल N है, तो चूंकि जो समीशन I है वो किसके बराबर है NI के बराबर है, तो यार जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है उसकी जगह cos थीटा रख दो, तो BDL cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये कोई समीकरण आपका 1, ठीक है। तो यहां तक एक बार आप क्या करो नोट करो जल्दी। अब देखो इसको आप पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो आप यहां पर अपने पास अलग अलग भाग हैं PQ, QR, RS और SP, समझ गए। तो इन अलग अलग भागों के लिए आप क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे। अब देखो आप नीचे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अलग अलग भागों, जैसे पहले आपको इस PQ के लिए करना है तो करोगे इंटीग्रल, कौन से भाग के लिए कर रहे हो PQ को लिए कर रहे हो, समझ गए। तो अपने पास ये B सदिश डॉट BDL cos थीटा, दूसरा अपना इस आयत का भाग है वो कौन सा है QR, तो QR के लिए आप लाइन इंटीग्रल यानी रेखा समाकलन करोगे QR के लिए, तो अपने पास BDL cos थीटा प्लस RS के लिए BDL cos थीटा प्लस SP के लिए, तो अपने पास BDL cos थीटा और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा म्यू नॉट NI। अब देखो आगे आप कर लो ये इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब देखो आप डायरेक्शन आपको देखनी है B और DL अल्फांस की, जैसे ये छोटे छोटे अल्फांसों से मिलकर बना हुआ है, समझे कि नहीं समझे। तो यहां पर देखो आपके पास जो आपका PQ जो भाग है ये वाला PQ ये पैरेलल है किसके चुंबकीय क्षेत्र B के। PQ जो आपकी रेखा है वो किसके पैरेलल आ रही है इस B के पैरेलल आ रही है, तो यहां से आपका थीटा है वो क्या हो जाएगा 0, थीटा 0 है तो अपना cos 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दूसरा अपना QR है, QR देखना है ये वाला QR भाग, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो ये क्या आ रहा है इसके लंबवत, तो यानी QR परपेंडिकुलर टू क्या आ रहा है B सदिश। तो अपने पास देखो थीटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा लंबवत आ रहा है तो, और साइन कोस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। RS है तो RS क्या है यहाँ परिनालिका के बाहर है तो बाहर अपना चुंबकीय क्षेत्र क्या है 0 है, ठीक है। तो इसके लिए तो आपका B का मान क्या जाएगा 0, बाहर आ रहा है ना RS, तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है नगण्य होता है, ठीक है। तो इसके लिए B क्या रहेगा 0। SP है अपना, तो SP परपेंडिकुलर क्या है
बीके, तो परपेंडिकुलर बीके है तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 90, तो ये अपना कोस 90 क्या हो जाएगा 0। समझ गए? तो इन तीनों के लिए तो क्या हो गया, तो ये वैल्यू आप क्या करोगे इन इंटीग्रल में रखोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल बीडीएल, यहां कोस क्या रखोगे, अरे कोस की जगह वन रखोगे तो बीडीएल आ जाएगा, प्लस इसका अपना 0 हो गया, इसका अपना 0 हो गया और इसका भी क्या हो गया 0 और इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ गया। तो आगे आप जब इसको क्या करोगे सोल्व करोगे तो अपने पास देखो इधर अब इसको सोल्व करोगे आप तो ये आपका बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी बार ले लेना और इंटीग्रल डीएल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास एल आएगा, तो अपने पास इधर कर देता हूं मैं नीचे, ये आपका आ जाएगा बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो एल नीचे कर देना तो आपके पास म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। तो ये परिनालिका के अक्ष पर क्या आ गया चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ठीक है, तो परिनालिका यानी ये परिनालिका की एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या हो स्मॉल एन हो, तो नीचे लिखना कि चूंकि परिनालिका की एकांक मैंने आपको कहा कि परिनालिका की एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या मान लेते हैं स्मॉल एन, स्मॉल एन इक्वल टू क्या होगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल। समझ गए? तो यहां पर आपका एन अपॉन एल आ रहा है उसकी जगह क्या रख दोगे स्मॉल एन रख दोगे। तो एक बार इसको नोट करो, आप पॉज करके नोट करो इसको। तो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो इसके आगे तो इधर देखो आप एन अपॉन एल की जगह क्या रख दोगे स्मॉल एन, तो अपना बी इक्वल टू क्या जाएगा म्यू नॉट एन और ये एल। तो ये आप क्या क्या आ गया परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आप क्या करोगे कि परिनालिका के अंदर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एन व आई पर निर्भर करता है, परिनालिका का त्रिज्या पर नहीं। तो नीचे लिखोगे परिनालिका के अंदर नीचे लिखोगे अतः परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं का मान एन व आई पर निर्भर करता है। त्रिज्या पर नहीं। समझ गए? तो एक बार इसको पॉज करके आप क्या कर लो
नोट कर लो। तो इस प्रकार से आपका परिनालिका के अक्ष पर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट हो जाता है। तो जल्दी इसको नोट कर लो आप। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे टोरॉइड। परिनालिका का आपने अध्ययन कर लिया। आगे अपना टॉपिक है टोरॉइड। अब सबसे पहले आपको टोरॉइड को समझना है कि टोरॉइड क्या होती है। तो जब आप किसी परिनालिका के, कोई भी आपने जो परिनालिका बनाई, उस परिनालिका के दोनों सिरों को आप वर्तीय पथ में मोड़ कर क्या कर देते हो, मिला देते हो, तो उसी को आप क्या बोलते हो, परिनालिका बोलते हो। अर्थात कोई वर्ताकार आपकी नलिका है, उस वर्ताकार नलिका पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार उसकी परिधि पर एक समान रूप से आप क्या कर देते हो, लपेट देते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। तो देखो इस प्रकार से कोई वर्ताकार नलिका है, ये वर्ताकार नलिका, तो इसके ऊपर है विद्युत रुद्ध तांबे के तार, उसकी परिधि पर एक समान रूप से आप क्या कर देते हो, लपेट देते हो। इस प्रकार से इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से विद्युत रुद्ध तांबे के तार इस पर क्या कर देते हो, आप लपेट देते हो, तो इसको आप क्या बोलोगे, टोरॉइड बोलते हो। देखो तो ये आपकी क्या बन गई, टोरॉइड बन गई। तो इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिखोगे कि जब किसी परिनालिका के जब किसी परिनालिका
जब किसी परिनालिका के दोनों सिरों को वर्तीय पथ में मोड़कर मिला दिया जाए तो इसे टोरॉइड कहते हैं। अर्थात किसी वर्ताकार नलिका पर विद्युत रुध तांबे के तार को परिधि के अनुदिश एक समान रूप से लपेट दिया जाए तो इसे परिनालिका टोरॉइड कहते हैं। इसको आप क्या बोलते हो? टोरॉइड बोलते हो। अब देखो, टोरॉइड की जो त्रिज्या है वो क्या होती है? परिनालिका से ज्यादा होती है। तो नीचे लिखोगे टोरॉइड की त्रिज्या परिनालिका से अधिक होती है। तो यह आपकी क्या होगी? टोरॉइड होगी। इस प्रकार से आप टोरॉइड बनाओगे। मैंने क्या कहा? कोई परिनालिका है, उसके दोनों सिरों को वर्तीय पथ में मोड़कर आप क्या कर देते हो? मिला देते हो। तो उसी को आप क्या बोलते हो? टोरॉइड। या किसी वर्ताकार नलिका के ऊपर आप विद्युत रुध तांबे के साथ तार उसकी परिधि पर एक समान रूप से क्या कर देते हो? लपेट देते हो। तो उसी को आप क्या बोलते हो? टोरॉइड बोलते हो। तो एक बार इस टोरॉइड को आप पॉज करके क्या कर लो? नोट कर लो। फिर आगे चलते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब अपने इस टोरॉइड के केंद्र पर आपको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो नीचे हेडिंग डालोगे टोरॉइड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड के केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, टोरॉइड के केंद्र पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये आपकी कोई टोरॉइड है, अब देखो अपनी जो टोरॉइड है, इस टोरॉइड में फेरों की संख्या क्या है, एन, जिसमें धारा क्या है, आई प्रवाहित है। ठीक है, तो इस टोरॉइड के अंदर आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो टोरॉइड के केंद्र पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए आप स्मॉल आर त्रिज्या के एक वर्ताकार गाउसियन पृष्ठ की इसमें क्या करोगे, रचना करोगे। त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। बाकी अपनी इस टोरॉइड की जो अंदर की जो त्रिज्या है वो मैं मान लेता हूं R1 है, और बाहर वाला जो पृष्ठ है उसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, R2 है। ये वाली त्रिज्या अपनी, यहां पर कोई अल्फांश है वो आपका dl, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है b सदिश। दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो इस प्रकार वृत्ताकार गाउसियन पृष्ठ की क्या करोगे, रचना, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो वही अपना एम्पियर का नियम आपको लगाना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि माना एक टोरॉइड में फेरों की संख्या कैपिटल N व धारा I प्रवाहित है, धारा I प्रवाहित है। टोरॉइड के अंदर समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः टोरॉइड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए केंद्र O के चारों ओर
गणना करने के लिए केंद्र ओ के चारों ओर वर्ताकार एम्पियर पथ की रचना करते हैं। एम्पियर पथ की रचना करते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है। अतः नीचे लिखोगे, अतः एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से आपका क्या जाएगा, बी सदिश डॉट डी एल सदिश इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई। ये आप एक बार पॉज करके क्या करो, नोट करो, जल्दी पॉज करके नोट करो इसको। तो इसको पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, एम्पियर के नियम से आपने लिखा ये वाला। अब देखो आपका, चूंकि जो समीशन आई है इसमें फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल एन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन आई के बराबर। तो अपने पास इंटीग्रल बी सदिश डॉट डी एल सदिश, या इसको ऐसे लिख दो, बी डी एल कोस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब देखो यहां पर आपका बी सदिश पैरेलल टू क्या है, डी एल सदिश, तो अपना जो थीटा है वो क्या रहेगा, जीरो। थीटा जीरो है तो अपना कोस जीरो इक्वल टू क्या जाएगा, 1। तो आप नीचे लिख दोगे ये इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू नोट एन आई। अब देखो आप नीचे वाला आपने नोट कर लिया होगा। अब आपका बी बार ले लोगे आप, बी और ये आपका डी एल इक्वल टू म्यू नोट एन आई। समझ गए आप। अब यहां पर देखो आप, जो इंटीग्रल आपका डीएल है क्या, वो क्या है, इस वर्तीय पथ की क्या है, जो आपने एम्पियर पथ बनाया है वर्ताकार, उसकी क्या है, परिधि। तो क्योंकि जो आपका इंटीग्रल डीएल है वो किसके बराबर है, 2 पाई आर। तो अपने पास b इंटू क्या जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नोट एन आई। तो अपने पास b इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये टोरॉइड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब देखो, यदि इधर में लिख देता हूं, यदि आपके पास फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या मान लेता हूं, स्मॉल एन, तो नीचे यदि एकांक परिधि पर
फेरों की संख्या, एकांक परिधि पर फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन 2πr। तो इस एन अपॉन जो 2πr आ रहा है उसकी जगह आप क्या रख सकते हो, स्मॉल एन रख सकते हो। तो इसको b इक्वल टू क्या कर सकते हो, म्यू नॉट एन आई। तो ये टोरॉइड के केंद्र पर क्या आ गया, आपका चुंबकीय क्षेत्र आ गया आपका इस प्रकार से। तो जल्दी इसको पॉज करके आप क्या कर लो, नोट कर लो। तो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। तो इस प्रकार से आज जो अपना पार्ट नंबर 8 है उसके अंदर आपने परिनालिका और टोरॉइड दोनों के बारे में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो परिनालिका मैंने बताई कि आप परिनालिका क्या होती है। परिनालिका जब आप कुचालक बेलनाकार नलिका के ऊपर विद्युत तांबे के तार उसकी लंबाई के अनुदिश क्या कर देते हो, एक समान रूप से लपेट देते हो, तो उसको आप बोलते हो परिनालिका। तो परिनालिका के अक्ष पर आपने क्या देखा, फिर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। उसी प्रकार अपनी टोरॉइड, तो टोरॉइड मैंने बताई कोई आपकी जो परिनालिका है, तो परिनालिका के दोनों सिरों को वर्तीय पट में मोड़कर क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो, टोरॉइड बोलते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि एक आपकी वर्ताकार नलिका है उसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार उसकी परिधि के अनुदिश एक समान रूप से क्या कर देते हो, लपेट देते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, टोरॉइड बोलते हो। समझ गए। फिर टोरॉइड के केंद्र पर आपने क्या कर लिया, चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट कर लिया, जो अपने पास क्या है, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो इस प्रकार से ये दो टॉपिकों का आज हमने क्या किया, डिस्कशन किया। आज के लिए अपना इतना ही, धन्यवाद।